इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। तो मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इवैल्यूएट ईच लिमिट यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, यानी ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसमें हमने लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए। अब इसमें पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में जो है वो लिमिट गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8 ओवर x² + x - 6। अब जो फंक्शन गिवन है हमारे पास की लिमिट में, ये हम पुट कर लेंगे एक लिमिटिंग वैल्यू L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ - 8 ओवर x² + x - 6। देखिए, अगर हम डायरेक्ट लिमिट इसमें अप्लाई करें, यानी डायरेक्ट लिमिट अगर हम पुट करें इसमें, तो x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा 2 का क्यूब, वो आंसर भी आता है 8, तो 8 - 8 ये ऊपर बन जाता है 0 ओवर में 0। अब यहाँ भी अगर वेरिएबल x की जगह इसकी लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर दें 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बना, फिर +2 तो ये 6 आ जाएगा, फिर -6 तो 6 - 6 वो भी 0 बना, तो ये फॉर्म आएगी सूरत में 0 ओवर 0 फॉर्म। तो 0 ओवर 0 फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमने सिंप्लीफाई करते हुए 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करना है। इसके लिए यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा न्यूमरेटर में, L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ गया x का क्यूब - 2 का क्यूब ओवर में, इसके फैक्टर बना लेंगे, ये x², अब ये फैक्टर बनेंगे +3x और -2x - 6। अब ये a³ - b³ ये फॉर्म आ गई फार्मूला की। फार्मूला अप्लाई करके ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जबकि ये फार्मूला a³ - b³ बाय फार्मूला ये इक्वल टू आता है a³ - b³ ये इक्वल टू a - b * a² + ab + b²। ये फार्मूला है, इस पे हम अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला जब अप्लाई किया तो ये आ जाएगा इस वक्त में x - 2 * x² + 2x और +4 2 का स्क्वायर ओवर में, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, x * x + 3 - 2 कॉमन आया तो इंटू x + 3। अब x + 3 को कॉमन ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 * x² + 2x + 4 ओवर में, ये x + 3 कॉमन लिया इंटू x - 2, x - 2 से कैंसिल। बाकी जो फंक्शन अब 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आएगी, जब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो 0 ओवर 0 फॉर्म ये नहीं बनेगी। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर + 2 * 2 + 4 ओवर में 2 + 3, तो ये सॉल्व हो गया। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, 4 + 4 4 + 4 + 4 ओवर में 2 + 3 तो 5, तो ये 12 ओवर 5 ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा इवैल्यूएट होके इस फंक्शन के। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में कहता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 √x + h - √x 4 ओवर h। तो ये फंक्शन में एक लिमिटिंग वैल्यू L के इक्वल पुट करेंगे। लेट L इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 √x + h - √x 4 ओवर h। अब इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो लिमिट h अप्रोच कर रही है 0, h की जगह यहाँ पे 0 जब पुट होगा तो ये रहेगा √x, √x - √x, तो ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर आ जाता है, फिर 0 ओवर भी। अब h की लिमिट 0 पुट होगी तो ये भी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है, यानी ये भी आ गई 0 ओवर 0 फॉर्म।
अब इस स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन है इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजिंग तो ये आ जाएगा L इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू में इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर में ये h इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब ऊपर फॉर्म कर रही है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर यानी कि a माइनस b टू a प्लस b की फार्मूला अप्लाई होगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर ओवर में h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, ये इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h और माइनस x ओवर में h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये फंक्शन बन जाते हैं। अब यहाँ से प्लस x माइनस x से कैंसिल यानी पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल होके बाकी अब इसमें बचेगा h ओवर h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये फंक्शन आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। h से कैंसिल, अब फंक्शन रह जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, जब इसमें लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये दोनों ऐड होगी डिनोमिनेटर में, ये 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ये इसका आंसर आ जाएगा इवैल्यूएट होके। हमारे पास ये पार्ट नंबर 8 में जो फंक्शन गिवन है उसकी लिमिट वैल्यूएट होके 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 9 में फंक्शन गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर m माइनस a पावर m। अब जैसा कि ये फंक्शन भी गिवन है, ये L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर n माइनस a पावर m। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पहले हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड कर ले लें x माइनस a से। सो डिवाइड होगी ये आ जाएगा L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये फंक्शन आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a, और चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो डिवाइड होगी x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। इसी तरह एक x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर में x माइनस a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों की लिमिट्स में वो अलग-अलग से इसमें लिख लेंगे।
इनकी लिमिट पहले सेपरेट की, लिमिट को सेपरेट करेंगे तो लिमिट सेपरेट करके ये आ जाएगा इसमें L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a और x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a ओवर भी इसी तरह ये लिमिट x अप्रोचेस टू a और x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। ठीक है, लिमिट अलहदा करके ये फंक्शन आ गया। इसमें अब एक फार्मूला का रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। फार्मूला जो है सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, ये इक्वल टू आता है n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 के, इसकी लिमिट वैल्यूएट होके n टाइम a की पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसकी लेफ्ट साइड वाली फॉर्म है, ये फार्मूला न्यूमरेटर में भी अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। जब न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में तो सेम फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा m इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, जबकि डिनोमिनेटर में पावर n की बजाय m है तो ये m a पावर m माइनस 1। इनकी अब बेसिस सेम है, ये जब पावर्स को कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो पावर है न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये n ओवर m a पावर n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। सो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो n ओवर m टू a पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 दोनों कैंसिल, तो ये n ओवर m a पावर n माइनस m, ये इसकी इवैल्यूएट होके लिमिट आ जाएगी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू n ओवर m और a पावर n माइनस m के इक्वल है। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू sin 7x ओवर x। इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। जैसा कि इसमें जो फंक्शन गिवन है ये पुट कर लिया लिमिटिंग वैल्यू L इक्वल एट L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और sin 7x ओवर x, ये फंक्शन लिमिट। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, जैसा कि यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, sin 7 टू 0 तो ये sin 0 आएगा और sin 0 के इक्वल ओवर में x की लिमिट जब अप्लाई करेंगे 0 तो ये फॉर्म बनती है 0 ओवर 0 फॉर्म, ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें एक फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला आपने याद रखना है। और जब कभी भी साइन की फॉर्म में 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये इक्वल टू 1। सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इस फार्मूला का प्रूफ आता है, यानी इसकी लिमिट सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यूएट होकर 1 के इक्वल आती है। अब इस फार्मूला में क्या कहते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे साइन में मौजूद है, अगर तो सेम एंगल डिनोमिनेटर में है, यानी एंगल की जो वैल्यू साइन में है अगर वही वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए और उसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो फिर ये फंक्शन इसकी लिमिट वैल्यूएट होके 1 के इक्वल आ जाती है। अब यही फार्मूला की फॉर्म इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें भी जैसा कि ये एंगल में गिवन है 7x और डिनोमिनेटर में x है, हमने डिनोमिनेटर में 7x कंप्लीट करने हैं तो इस फंक्शन को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर लेंगे, यानी ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा साइन 7x, 7 से इसको डिवाइड किया और 7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये फंक्शन तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पहले जो फार्मूला मैंने डिस्कस किया उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट वैल्यू को 1 के इक्वल, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 7 आ जाएगी और ये फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में लिमिट गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x।
यानी इसमें फंक्शन गिवन है ये L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये साइन x डिग्री ओवर x। अब यहाँ पे जो एंगल है साइन में वो डिग्री की बजाय रेडियन मेजर में होगा। तो पहले नंबर पे तो हम ये x डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्योंकि x डिग्री इक्वल टू, जब डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं तो गिवन डिग्री मेजर को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x डिग्री इक्वल टू x पाई ओवर 180 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करिए, क्या आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, अब इसका एंगल आ गया x पाई ओवर 180 ओवर में x। तो अब हमने फॉर्म कंप्लीट करने हैं यहाँ पे ये वाली साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म, क्योंकि इसकी लिमिट इक्वल टू 1 की आती है। ये फॉर्म हमने कंप्लीट करने हैं, यानी जो एंगल यहाँ पे साइन में वही एंगल हमने एंगल की सेम वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, पाई ओवर 180 से ही डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय पाई ओवर 180, यह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर में, अब इसको पाई ओवर 180 से डिवाइड और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन की लिमिट 1 आ जाएगी। बाय अप्लाइंग लिमिट 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 इक्वल टू पाई ओवर 180 विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। ये इस फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट आ जाएगी वैल्यू। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिमिट गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। अब इसमें ये फंक्शन गिवन है, ये लेट l इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन ax ओवर साइन bx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर न्यूमरेटर में हम फंक्शन देखें तो इसमें एंगल है ax, डिनोमिनेटर में bx, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में न्यूमरेटर में ax को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर में bx को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी ये आ जाएगा, अब न्यूमरेटर में ax को मल्टीप्लाई भी किया और इसी से ही डिवाइड कर लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में bx से मल्टीप्लाई किया और bx से ही इसको डिवाइड कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी हमने साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म न्यूमरेटर में भी कंप्लीट की और साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म डिनोमिनेटर में भी कंप्लीट की। अब यहाँ से ये x से कैंसिल होगा और a ओवर b कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर लिख लेंगे कांस्टेंट वैल्यू a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की लिमिट्स अलग-अलग करके लिख लेंगे। इनकी लिमिट जब अलग से लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आएगा साइन ax ओवर b। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन bx ओवर bx। अब न्यूमरेटर में भी साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म कंप्लीट है, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आएगी और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो ये आ गया a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1, फिर मल्टीप्लाई होगी a ओवर b, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। इस फंक्शन का आंसर जो है वो a ओवर b आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 में फंक्शन गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। तो ये फंक्शन गिवन है, ये लेट l इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म ही बनेगी, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो ये cos 2 into 0 cos 0 आएगा और cos 0 1 के इक्वल, 1 माइनस 1 आपके पास न्यूमरेटर में जो आंसर है वो 0 आ जाएगा।
और डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई होकर 0, तो ये 0/0 फॉर्म करती है। तो अगर कभी लिमिट के क्वेश्चन में इस तरह से 0/0 फॉर्म आ जाए और फंक्शन आपके पास 1 माइनस कॉस की फॉर्म में हो, तो या तो आप पावर रिड्यूसिंग फार्मूला में से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस 2x की जगह ये पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। तो इसी तरह या फिर 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस 2x से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x से इसको मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस कॉस 2x से डिवाइड भी किया। तो ये आएगा लिमिट x approaches to 0, 1 minus cos 2x into में 1 plus cos 2x over x square into 1 plus cos 2x। ऊपर डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर है, ये क्लोज हो जाएगा 1 minus cos square x में, यानी ये लिमिट x approaches to 0, 1 का स्क्वायर तो ये 1 के इक्वल माइनस के cos 2x का स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2x ओवर में x स्क्वायर, और ये फैक्टर साइड पे कर लिया, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 2x के इक्वल। ये आ गया फंक्शन। अब ये क्लोज हो जाएगा sin स्क्वायर 2x में, यानी ये लिमिट x approaches to 0, ये क्लोज हो गया sin स्क्वायर 2x ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। ये फंक्शन आ गया। अब इसको हम सिंगल स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट के मुताबिक भी चल लेंगे, या फिर ये फंक्शन जो है इसको सिंगल स्क्वायर में भी हम क्लोज कर सकते हैं। अगर सिंगल स्क्वायर में क्लोज करेंगे तो ये आ जाता है लिमिट x approaches to 0, ये sin 2x ओवर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। अब इनकी लिमिट सेपरेटली लिख लेंगे इनके साथ, यानी ये लिमिट पावर में चली जाएगी इस फंक्शन के साथ, और इस फंक्शन की लिमिट जो है वो अलग से लिमिट अलग करके ये आ जाएगा लिमिट x approaches to 0 sin 2x ओवर x स्क्वायर में ही फंक्शन आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 2x, और इसकी लिमिट आ जाएगी ये लिमिट x approaches to 0 इसके साथ। अब क्योंकि हमने ये स्क्वायर में जो फंक्शन आ रहा है होल स्क्वायर में, ये फंक्शन जो है इसमें sin थीटा और थीटा वाली फॉर्म कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर में इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इसकी लिमिट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये स्क्वायर में आ गई ये लिमिट x approaches to 0, तो sin 2x इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा स्क्वायर में, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस, इसकी जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो cos ये 2 into 0 तो cos 0 आ जाएगा। सो ये लिमिट अप्लाई होगी, ये फंक्शन आ जाएगा 1 के इक्वल, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 0, तो cos 0 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 ये कैंसिल हो गया 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, इवैल्यूएट होगी इस लिमिट का। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो पार्ट नंबर 7 है इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व करूंगा, जिसमें फार्मूला हम यूज करेंगे हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस cos 2x पुट कर लेंगे 2 sin स्क्वायर x के इक्वल। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन गिवन है, अब इसको 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बजाय यहाँ पे ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि 1 माइनस cos 2x ये इक्वल टू ये होता है 2 sin स्क्वायर x के इक्वल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसकी जगह हम पुट कर लेंगे ये 2 sin स्क्वायर x, यानी ये आ जाएगा l इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 1 माइनस cos 2x की जगह आ गया 2 sin स्क्वायर x ओवर में x स्क्वायर।
अब टू कांस्टेंट है, इस साइड पे किया है, इसको सिंगल स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन x ओवर x का होल स्क्वायर, लिमिट को पावर में लेके 2 इंटू ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। अब पावर में ये 1 के इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1, तो ये 2 के इक्वल इवेल्युएट होगी, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 के इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसमें कहते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा है। तो यहाँ पे भी फंक्शन जो है ये आ जाएगा लेट l इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा ओवर 1 माइनस cos q थीटा। ये फंक्शन जो है ये गिवन है, तो यहाँ पे भी हम हाफ एंगल फार्मूला ही यूज करेंगे। इसमें हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1 माइनस cos अल्फा ये इक्वल टू आता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, यानी 1 माइनस cos अल्फा जो है वो इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्म है हमारे पास 1 माइनस cos अल्फा। अब इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला में क्लोज हो जाएगा L इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2 ओवर में इसके अकॉर्डिंग ये क्लोज हो गया 2 साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2 से कैंसिल। इसको हम सिंगल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। सिंगल स्क्वायर में क्लोज करने के बाद साथ ही इसकी लिमिट भी स्क्वायर में ले लेंगे, यानी ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन p थीटा ओवर 2 ओवर में साइन q थीटा ओवर 2, ये एंगल में दोनों, और इस होल का स्क्वायर जो है वो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दी। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये l इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में p थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, यानी ये p थीटा ओवर 2 इससे मल्टीप्लाई भी किया, और इसी तरह p थीटा ओवर 2 जो है इसको डिवाइड भी कर लिया, यानी ये p थीटा ओवर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में इसको q थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यानी ये आ गया q थीटा ओवर 2 इंटू साइन q थीटा ओवर 2 ओवर में q थीटा ओवर 2 इसके होल पे स्क्वायर, यानी इनको हमने ऊपर p थीटा ओवर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर में डिनोमिनेटर में q थीटा ओवर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब इसमें से ये जो फंक्शन आए यहाँ से थीटा ओवर 2 और थीटा ओवर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होने के बाद ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर थीटा ओवर 2 जब कैंसिल हो गया तो p साइन p थीटा ओवर 2 ओवर में ये p थीटा ओवर 2। अब इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में जो है ये बन जाएगा q, क्योंकि ये थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये p ओवर q बचता है, बाकी ये फंक्शन इसी तरह आ जाए। तो ये q इंटू में साइन ये q थीटा ओवर 2 ओवर में q थीटा ओवर 2, और लिमिट इस फंक्शन की जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और होल फंक्शन के लिए स्क्वायर आ जाएगा। अब p ओवर q का इनके स्क्वायर सॉल्व करके इसको साइड पे लिख लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग-अलग लिख लेंगे, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। अब स्क्वायर में जो है इसी तरह ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
तो साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर में पी थीटा ओवर 2। इसी तरह डिनोमिनेटर की लिमिट पैदा कर ली, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर में क्यू थीटा ओवर 2 होल पे स्क्वायर। अब इसकी भी लिमिट 1 के इक्वल आ जाती है क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म में, और इसकी भी लिमिट 1 के इक्वल। ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर। तो चूंकि 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आता है, तो ये आंसर इसका रह गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इवेल्युएट होके। ठीक है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इवेल्युएट होने के बाद। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के मुताल्लिक अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।